ट्रंप को शायद तारीख किसी ने ज़्यादा ही पढ़ा दी है और बात भी ठीक है। बात इसलिए ठीक है कि बरसगीर पाक व हिंद में जो हॉस्टिलिटीज़ हैं ये मुसलमानों की और हिंदुओं की बड़े अरसे से चली आ रही हैं। अगर उस तनाजुर में देखें तो 1000 ईयर्स बनते हैं तकरीबन 1255 में था ना। अगर हम देखें वो जिसे हम भी कहते हैं और वो भी कहते हैं मोहम्मद बिन कासिम 712, तो फिर मोहम्मद बिन कासिम को वो भूल जाते हैं कि वो सिंध से आके चला गया था। अच्छा। उनको याद रहता है महमूद गजनवी और शहाबुद्दीन गौरी, खासतौर पे शहाबुद्दीन गौरी याद रहता है कि महमूद गजनवी जो था वो तो उसके हिसाब से वापस चला गया था। शहाबुद्दीन गौरी ने आके यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक की हुकूमत इस्टेब्लिश की थी और उसके बाद उसका गुलाम जो था इल्तुतमिश जो आया था, तो इल्तुतमिश ने फिर दिल्ली सरकार जो था उसको खड़ा किया। तो उस दिन से लेके आज तक वो समझते हैं कि लेकिन जब तक वो रहे ठीक रहे। औरंगजेब आलमगीर तक ठीक है ये हिंदू मुसलमान जो थे इनकी कोई रिफ्ट नहीं थी। अकबर के दरबार के अंदर सिपह सलार हिंदू थे और औरंगजेब के तकरीबन 60% सिपह सलार वो हिंदू थे। जिन्हें औरंगजेब के बारे में कहा जाता है ना कि वो बहुत तो रिलीजियस था, ये वो ऐसी बात नहीं है, वो हिंदू। लेकिन कहीं ना कहीं इस रीजन में टेंशन तो है ना। उसके बाद औरंगजेब के जाने के बाद असल में बालाजी बाजीराव से जब वो शुरू हुई है ना, वो मराठा मराठा जैसे, तो मराठे जब आए हैं तो उन्होंने एक किस्म का पूरे बरसगीर पाक को फतह कर लिया था। ठीक है। और शाह आलम सानी उस वक्त हुक्मरान था। तो शाह आलम सानी जो था उसके बारे में कहा जाता था कि शाह आलम अज दिल्ली था पालम। पालम वो बेसिकली एयरपोर्ट है कि जो इस वक्त जहाँ पर एयरपोर्ट है इस वक्त दिल्ली का, तो इतनी सी हुकूमत रह गई थी। बाकी वो तो हुआ ये था कि वो हिंदू जो थी एनल्स वो इस पे मुत्तफिक ही नहीं हो सके कि हम बालाजी बाजीराव को हुक्मरानी दें। अच्छा। क्योंकि वो कहते थे कि ये बेसिकली राजपूत जो वो नस्ल जो हुक्मरानी करने वाली नहीं है जो कि होनी चाहिए। तो इसी दौरान शाह वली अल्लाह का जो ख़त है अहमद शाह अब्दाली वाला, वो जो तीसरी पानीपत की लड़ाई जो हुई है उसके अंदर 4-4.5 लाख फौज थी मराठों के, और पानीपत पे जो लड़ाई हुई तो 35 के 37 हज़ार थे उसके, और वो रौंदते हुए चले गए थे और उसके बाद फिर वो मामला दफन हो गया था। ये दोबारा उठा है फिर, आपको याद होगा कि 1920s के अंदर जब वो हिंदू महासभा बनी थी, और हिंदू महासभा के अंदर से फिर एक निकली थी शुद्धि की तहरीक और एक निकली थी संगठन की तहरीक। शुद्धि की तहरीक वही तहरीक है जो आज इंडिया के अंदर है कि घर वापसी, मसलन लोगों को वापस हिंदू बनाओ, जो ईसाई हो गए हैं, मुसलमान हो गए हैं या कोई और जैन हो गए हैं, वो तो किसी को भी नहीं मानते। जो हज़ारों साल पहले रीजन की आइडेंटिटी थी कि ये एक हिंदू रीजन है। देखिए वो दो मुल्क ऐसे हैं दुनिया के अंदर कि जो बुनियादी तौर पर इस बात पे बिलीव नहीं करते कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कंट्री। इंडियंस की फिलॉसफी भी यही है, हिंदू की कम अज़ कम, कि ये जो रीजन है इट इज़ ओनली मेंट फॉर हिंदूज। ये एक पवित्र और पाक सरजमीन है और इसके अंदर सिर्फ हिंदुओं को रहने का हक हासिल है, और सिर्फ उन ज़ातों को रहने का हासिल है जो हमारी पुरानी कदीम ज़ातें यहाँ चली आ रही थी जब से देवता यहाँ आना शुरू हुए थे। ठीक है। देवता आना शुरू हुए आर्यन से। आर्यन से पहले तो यहाँ मौजूदाड़ो वाले बेचारे मस्कीन लोग थे, उनको मार मूर कर उन्होंने द्रावड़ थे, तो द्रावड़ों का तो देवता कोई नहीं था। ये जो तीनों ब्रह्मा विष्णु और जो है शिव ये उतरे हैं जब आर्यन आए हैं। ठीक है। उससे पहले कुछ नहीं था। उससे पहले तो रिलीजन और तरह का था। मतलब ये जो आपको आप देखें मौजूदाड़ू है, इस मौजूदाड़ू के अंदर आपको कोई भी बुत नजर नहीं आएगा। ये जो छोटे छोटे से ना ये जो हम फास्टिंग जो वो करते हैं, जो डांसिंग कर रहे हैं, इतने बितने से वो हैं, और सील्स वगैरह। लेकिन वो कहते हैं ये दूसरा इजराइल है। इजराइल भी समझता ये है कि ये एक प्रॉमिस लैंड है। खुद कुरान कहता है बारकना हौला, तो वो कहते हैं कि अगर इस माहौल में बरकत रखे, तो ये प्रॉमिस लैंड है सिर्फ यहूदियों के लिए, बनी इसराइल के लिए, और हम वो हैं जो कि वाकई, और कुरान कहता भी है इन्नी फज़्ज़ल तो अलल आलमीन, हमने तुम्हें आलमीन पर फजीलत दी। फिर कुरान कहता है कि ज़ल्ललना अलैकुमुल गमामा व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना व सल्वा, हम तुम्हें बादल छाया करते रहते थे, मन व सल्वा। तो वो अभी उसी में फंसे हुए हैं। तो वो एक ये दो इतना इंडिया और इसराइल का आपस में जोड़ता है। तो ट्रंप ने बार तारीख को बात जाता होगा वहाँ पर और खुद एवेंजर्स भी बिलीव करते थे। लेकिन नस्ल मसला यह है कि जंग शुरू क्यों हुई। अब इसको लेके आते हैं पाकिस्तान और इंडिया। देखिए 2019 में पुलवामा हुआ था। ठीक है। और पुलवामा की बुनियाद थी 370। ठीक है। क्योंकि 370 में हुआ ये था कि इंडिया ने ये किया था कि कश्मीर को उसकी आज़ाद हैसियत ख़त्म करके उसको इंडिया का पार्ट करा दिया। अब जब इंडिया का पार्ट हो गया तो चाइनीज़ ने अपनी जैसे PLA जो उनकी फोर्सेस हैं ना, लिबरेशन आर्मी, उसको वहाँ ला के खड़ा कर दिया
कि अब तो हम बाउंड्री आ गए, तो दिस इज इंटरनेशनल बाउंड्री। और आपको पता ही है कि चाइनीज़ की जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो स्पेसिफाइड नहीं है, वो पैमूदा नहीं है, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। हाँ, वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी इसलिए कहते हैं कि जब रणजीत सिंह को फतह किया अंग्रेज़ों ने 1849 के अंदर, तो उन्होंने कहा जब रणजीत सिंह फतह हो गया तो इसकी सारी की सारी जो सल्तनत है वो बीमारी हो गई। तो उसमें कश्मीर भी आता था, उसमें गिलगित बल्तिस्तान भी आता था, तो अंग्रेज़ों ने गिलगित बल्तिस्तान तक जा सकते थे, आगे जाना तो किसी के आज किसी के बस की बात नहीं। तो सोचते तो एक मैकमोहन होता था, उसने नक्शे पे लाइन लगा दी, उसको कहते हैं मैकमोहन लाइन। तो उस लाइन पे उसके ऊपर उसको एक्चुअली क्रॉस करने की कोशिश की थी 1965 में नेहरू ने। ठीक है। और नेहरू ने जब की तो उन चिन्नियों ने मार मार के उसको किसका बुरकस बना दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता खराब सिंध मिनल हिंद व खराब अल हिंद मिनल सीन, यानी ये इलाका सिंध हमारा है, इसकी खराबी होगी इंडिया से और इंडिया की खराबी होगी चीन से। रसूल अकरम ने 1400 साल पहले पॉलिसी गाइडलाइन दी थी, फॉरेन पॉलिसी गाइडलाइन, कि तुम अगर लोगों अगर तुमने वाकई यहाँ दोस्त बनाना है तो फिर चीन को बनाओ अगर इंडिया तुम्हारा दुश्मन है, और अगर इंडिया दुश्मन नहीं है तो फिर जो इसको मर्जी बनाते हो। और इंडिया को दुश्मनी और ट्रंप बिल्कुल सच बोला है, 1000 साल पुरानी दुश्मनी, पहला अमेरिकन लीडर है जिसने सच बोला। ये आखिरी सवाल है, क्लोज करते हैं इसको, कि पाकिस्तान को इस सिनेरियो में अब क्या वे चूज करना चाहिए? देखिए दो चीज़ें, हाँ जी, उन्हीं दो चीज़ों के ऊपर हम पहले तो अमेरिका की तरफ देखते थे और हमेशा देखते आए हैं। इस वॉर के बाद मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की उस ब्रेन को या सोच को समझ आ जानी चाहिए कि अब हमें अमेरिका की बजाय चाइना के ऊपर या चाइना के साथ ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए, और उसी से ही हमें इस खित्ते में अगर कोई हमारा दुश्मन है वो इंडिया है, और तो हमारी किसी से जंग नहीं है। देखिए दो चीज़ें, एक तो चाइना के साथ आपको मिलिटरली आपको उसका एंगेजमेंट होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए, रिलायंस भी होनी चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरा ये कि चाइना के साथ एक बड़ा ख़तरा है जो कि हमारे यहाँ की सूरत हाल ख़राब भी होती, जैसे चाइना ने म्यांमार में या नॉर्थ कोरिया में अपना इन्फ्लुएंस बनाया हुआ है, तो चाइना वहाँ क्योंकि उनके अपने यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है तो वहाँ भी कहता है तुम दो। ठीक है। पाकिस्तान में एक मिजाज बन चुका हुआ एक तवील, हमारे से अंग्रेज 1920 में अंग्रेज ने पहले इलेक्शन कराए थे, और मिजाज किस चीज़ का बन चुका है? डेमोक्रेसी का मिजाज बन चुका है ना, इंडिया पाकिस्तान दोनों में। गोरा बना गया हुआ है। अच्छा, 2024 का इलेक्शन आपको डेमोक्रेसी नहीं, डेमोक्रेसी तो इलेक्शन में तो लोग आए ना। अच्छा चले यूं कह लें, ठीक है। खराब करना और चीज़ है, वो बात ये नहीं करता, मतलब आप इलेक्शन नहीं कराएंगे तो लोग, कोई भी डिक्टेटर मुझे बताइए जो आया हो उसने 2-3 साल बाद इलेक्शन ना कराएं। अयूब खान आया था 1958 के अंदर, उसके बाद उसने एक बेसिक डेमोक्रेसी की ट्रेन चलाई थी, उस ट्रेन के अंदर उसने कहा था कि इलेक्शन कराने चाहिए। अच्छा, कोई भी डिक्टेटर आया और ज़ियाउल हक ने भी आते ही इलेक्शन, कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट पे हमने जंग न लड़ी, ये भी। अच्छा, ये शैतान मत करो, सिंपल सी बात है, वो कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट लहजा बात करेंगे। बुनियादी तौर पर उसने ज़ियाउल हक उसने आई जुनेजो की गवर्नमेंट, पहले उसने वो बनाई मजलिस शूरा बनाई, फिर उसके बाद मुशर्रफ काफ लीग बनाई। अब इस वक्त चूँकि पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है पीछे कुछ और है आगे कुछ और, तो चाइनीज़ जो हैं उनके अंदर एक और तरह का मिजाज है। ठीक है। वो तियानमेन स्क्वायर में हज़ारों बंदे मार देते हैं, कुछ पता नहीं चलता। फिर उसके बाद मौजे तुंग का जो कल्चरल रेवोल्यूशन था वो 8 के 9 साल चला था, करोड़ों आदमी मार दिए थे उन्हें, जो अफीमी मिलता था उसको दरिया में समुद्र में फेंक देते जा। तो एक तो यह है कि पाकिस्तान की चाइनीज़ की आर्मी की डील तो ठीक है, बाकी यहाँ पर इम्प्लीमेंटेबल नहीं होगी पॉलिसीज। अगर कोई समझता है कि हम उससे, तो पाकिस्तान को एक ब्लेंड बना के चलना चाहिए। पाकिस्तान की लोकल पॉलिटिक्स को कैसे आपने लेके चलना है, यहाँ की लीडरशिप को कैसे लेके चलना है, यहाँ पे क़यादत कैसे, और पाकिस्तान को टोटल रिलाय करना चाहिए इस वक्त चाइना के साथ, क्योंकि अमेरिका हमारा कभी अच्छा दोस्त नहीं रहा।